तानाशाही नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगा, मतदान के बैलेट के हथियारों से हम उसको हराएंगे। मीडिया से भी कहना चाहते हैं, अगर टीवी देखना बंद कर दिया आप कहाँ जाओगे? जिस चीज के लिए बापू लड़े थे ब्रिटिश शासन से, तानाशाही लोगों के लिए, आज वही तानाशाही लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? 34 साल का सीपीएम को जो बीजेपी कभी हरा नहीं सका, उसको ममता बनर्जी जी हराया। और आप लोग देखिएगा कि आने वाला दिन में जो पश्चिम बंगाल में गए थे 200 सीट लेने के लिए, उनको भी हरा के वहां से भेजी हम लोग, और अब दिल्ली में भी हम लोग दखल करेंगे। एंट्री हो चुका है आने वाला दिन अभी हम गांधी दर्शन स्टेडियम के पास हैं, देख सकते हैं यहाँ पर युवा भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो आए हैं, कोलकाता से आए हैं और यहाँ से इनसे जानते हैं आखिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है। वहीं तृणमूल के मतलब कुछ नेता भी आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन वहाँ रोक दिया गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गया। और इस तरह का आरोप है कि इन्होंने जो है सो प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए सारी चीजें ये पैंतरेबाजी की है। तो इनसे जानते आखिर इनका तमाम क्या मुद्दा है और आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हैं सर? यहाँ पर हम लोग आए हैं कि हम लोग का जो पश्चिम बंगाल में है 100 दिनों का रोजगार का जो पैसा बाकी है, आज 2.5-3 साल से पैसा नहीं दिया जा रहा है। बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आवास योजना का भी पैसा रोक दिया गया है। गरीबों को बारिश में ऐसे ही रहना पड़ रहा है, लेकिन घर उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसी का बकाया पैसा का मांग करने के लिए हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं, और आने में भी हम लोगों को बहुत सा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। ट्रेन कैंसिल कर दिया जा रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता बस से आए हैं, हम लोग बस से आए हैं, हमारे नेताओं को अपनी गाड़ी से आनी पड़ रही है। मतलब बहुत ही तकलीफ में हम लोग दिल्ली तक। क्या तो है मोदी जी सबका साथ सबका विकास, तो क्या आखिर विकास नहीं हो रहा है क्या? ना, विकास तो उद्योगपतियों का हो रहा है, विकास हो रहा है। विदेश से FDI पैसा ला करके सरकारी जो कंपनियां हैं उनमें जबरदस्ती FDI लागू किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। विकास तो हम लोगों को कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। हम लोग पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरा भारत चमाचम कर रहा है, मतलब मॉडर्न हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है भारत। तब एक कुछ YouTube चैनलों में हो रहा होगा, मीडिया में दिखाया जा रहा होगा, लेकिन जमीनी हकीकत में जब हम लोग आ रहे हैं आज 2000 किलोमीटर से, तो हम लोगों को तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि 2014 से पहले कुछ और था, 2014 के बाद शायद कुछ और। मोदी जी बुलेट ट्रेन दिए, क्या क्या भारत वंदे भारत ट्रेन दिए, तो बुलेट ट्रेन पे ही हम लोग तो चढ़ के लग रहा है कि आए हैं, इसलिए हम लोग को 40 घंटा लग रहा है, 50 घंटा में हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं। बुलेट ट्रेन का अभी जमीन तैयार नहीं है, और बुलेट ट्रेन हम लोग को सपना में दिखाई दिया जाता है, हकीकत में बुलेट ट्रेन बोले कुछ चीज नहीं। मोदी जी के खुश होने से तो विदेशों में गोद लेने के लिए तैयार है मोदी जी। अब देखिए, मोदी जी का जो सपना दिखाया जाता है उसका लालच में आकर के 2014 में नौजवान युवा लोग वोट दिए थे। अब इस बार लग रहा है कि विदेश में ये फॉर्मूला वो चला रहे हैं, देश में चलने वाला नहीं है। इस बार वो विदेश में ये फॉर्मूला उनका काम कर सके, भारत में तो काम नहीं करने वाला है, और खास करके पश्चिम बंगाल में। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एंट्री हो चुकी है, 2024 में सरकार भी बनेगी। तो पश्चिम बंगाल में 2021 में बोले थे अब की बार 200 पार, और 100 सीट भी पार नहीं हुआ उनका। और आने वाला दिन में 2024 का चुनाव में देखिएगा 42-0 होगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के लोग कलकत्ता में आंदोलन कर सकते हैं, वहां से आकर के दिल्ली में कर सकते हैं। तो अगली बार जब सामने ही है 200 पार भी बोले थे। इंडिया में कौन सा पार्टी का चेहरा होगा, PM का चेहरा कौन है? देखिए, महागठबंधन में जो लोग हैं, सीनियर नेता हैं, वो लोग भली भांति जानते हैं। अभी हम एक बहुत छोटा आम इंसान, छोटा कार्यकर्ता इतना बड़ा देश के बारे में बोल नहीं सकते हैं। कुछ तो अंदाज लगा, जनता को तो बताएंगे, मैसेज तो देना। हमारे हिसाब से तो ममता बनर्जी होनी चाहिए। नीतीश कुमार दावे ममता बनर्जी कि हम लोग पश्चिम बंगाल से आते हैं और आज तक पश्चिम बंगाल से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, तो हम लोग का तो पूर्ण विश्वास है, आशा है कि ममता बनर्जी मतलब अपने मन में खीरपुरी आप लोग पका रहे हो? नहीं, खीरपुरी नहीं। यदि आप जिस चैनल में हैं तो आप जरूर चाहिए कि आपका चैनल नंबर 1 हो। तो हम जिस जगह पे हैं, हमारी नेत्री को हम चाहेंगे कि हमारी नेत्री नंबर 1 है। मतलब नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं, तो क्या है? नीतीश कुमार के बारे में उनके पार्टी के लोग बताएंगे, हम अपने ममता बनर्जी के बारे में आपके पास बात रखें, जैसे आप अपने न्यूज में। सुशासन व्यवस्था 15 साल का अनुभव है नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री। ये चीज जो बिहार में मूल रूप से रह रहे हैं लोग, वो बता पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो बड़प्पन होगा कि अब क्या कर रहे हैं। 80 सीट है यूपी में, और ये अखिलेश यादव भी कर रहे हैं दावे, तक कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सब बन जाएगा तो क्या? देखिए, आप देखिए जो यूपी में है, हम पश्चिम बंगाल, आपको बार बार बोल रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री का कितना सीट होता है? एक ही ना?
प्रधानमंत्री एक ही सीट होता है। तो इतने लोग यदि क्या अच्छा, आज बीजेपी में भी आज बीजेपी में भी तो बहुत सारे चेहरे हैं जो सब चाहते हैं कि बन जाए हम प्रधानमंत्री। तो अब जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, इसके बाद सपोर्टिंग मिनिस्टर होता है, तो उसी तरह प्रधानमंत्री के साथ एक सपोर्ट में बनेगा क्या? वो अब जब बनेगा ना तब पता चला जाएगा। अब आज को राम को प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं बनेंगे। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम सुबह 11 बजे से वहाँ पे खड़े हैं। एक नहीं 3000 लोग खड़े। मैं राजस्थान से आया हूँ और मेरे साथी और भी आए हुए हैं। अगर सारे कर्मचारी भाइयों में आए थे, बाबू हम सिद्धांतों को मानते हैं गांधी जी को, और ये लोग अमीरों का गांधी मानते हैं। अमीरों के लिए अलग एंट्री दे रखी थी, हमारे आम नागरिकों के लिए जिनके लिए गांधी जी लड़े, जिन सिद्धांतों को देश के लिए देके गए, उन सिद्धांतों को ये रोकने का काम कर रहे हैं। और ये रुकने वाली नहीं है। जितने इनको रोकोगे गांधी पैदा होंगे, भगत सिंह पैदा होंगे, सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे। और जितना ये सरकारें रोकेगी 24 में इनको पलटकर मुंह चलवा देंगे। हम मीडिया से भी कहना चाहते हैं, अगर टीवी देखना बंद कर दिया आप कहां जाओगे? ये गोदी मीडिया बैठी है जो आम अरे ये तो कब से हटा कर रहे, फिर 10 साल हो गया, 15वां साल में हट जाएगा सब करिए ना। इस बार democratic country and it's a democratic country. We will fought the battle democratic way. And it is a forcefully we not do it. सच आज हम बंगाल से है जो ऐसा किया है, तानाशाही नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगा। मतदान के बैलेट के हथियारों से हम उसको हराएंगे। कह तो रहा है कि हारने के बाद ईवीएम खराब है, जीतने के बाद ईवीएम नहीं आप पहले से ही क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे? अगर चुनाव आने दे तब देखा जाएगा। वो भी 35 पार्टी का गठबंधन है, उसका भी लीडर मोदी चुना गया है। जब ये पार्टी इंडिया जीतेगी तब इंडिया से एक लीडर निकलेगी, वही पीएम बनेगा। कौन जीतेगा इंडिया से? लीडर कौन बनेगा? चेहरा कुछ तो अंदाज लगाइए। तो हम तो बार आपको बोल रहे हैं चुनी हुई लीडर से चुनेगा कौन लीडर होगा? चुनी हुई एमपी फ्यूचर में मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, प्रत्येक साल बोले थे 15 लाख रुपया अकाउंट में बोले थे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी दिए बोले थे देंगे, बुलेट देंगे, वो सब कहाँ चीज हमको देख रहा है? हम लोग को ना स्मार्ट सिटी मिला ना स्मार्ट विलेज मिला। इंडिया वाले ने घमंडिया है, कंफ्यूज करके भारत को रखे हुए। देखिए वो तो अभी पता चलेगा कि हम लोग का नेता जिस दिन हम लोग यहाँ आने वाले थे, हमारे पार्टी के लोग, उस दिन हमारे नेताओं को ईडी सीबीआई बुला दिया जाता है। तो इससे पता चलता है घबराहट किसमें है। अरे तो ममता बनर्जी क्या मंत्री थे, उनके पास तो पैसे निकले ना, तो सच तो देखिए वो तो जांच का विषय है। अभी तो आप भी आरोप हम लगा सकते हैं, अभी कुछ देर बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप टीएमसी के मीडिया हो गए। तो जस्ट वो तो सच्चाई सामने आएगा जब निर्णय कोर्ट देगा। किसी पे आरोप लगा देने से, एफआईआर हो जाने से तो साबित नहीं होता कि वो दोषी है। कोर्ट जब निर्णय देगा तब होगा। ये मोदी जी का तो दीदी करके रैली में बड़ा जोरों से, तो दीदी का क्या मतलब निकाला जाए? दीदी का मतलब है कि 34 साल का सीपीएम को जो बीजेपी कभी हरा नहीं सका, उसको ममता बनर्जी जी हराया। और आप लोग देखिएगा कि आने वाला दिन में जो पश्चिम बंगाल में गए थे 200 सीट लेने के लिए, उनको भी हरा के वहां से भेजी हम लोग। और अब दिल्ली में भी हम लोग दखल करेंगे, एंट्री हो चुका है, आने वाला दिन का इंतजार करें। क्या कैसे देखते हैं राजनीति, राजस्थान की राजनीति के बारे में? मैं राजनीति की नहीं देखना चाहता। मैं तो यहाँ पे बापू के दर्शन करने आया था। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं हम कोई राजनीति से नहीं। राजस्थान में कौन आ रहा है? हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, तृणमूल कांग्रेस, कोई आए, हम बापू साहब के दर्शन करने आए थे। इन लोगों ने, आपको भी हमने विनती की थी पत्रकार माध्यम से, भाई भैया आप आवाज उठाओ। इन्होंने गेट बंद कर रखे हैं राजघाट के, जो जिस चीज के लिए बापू लड़े थे ब्रिटिश शासन से, तानाशाही लोगों के लिए, आज वही तानाशाही लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। 3000 लोग वहाँ पे बाहर खड़े थे और अंदर एंट्री नहीं दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है आज गांधी जयंती पे? तो कैसे देखते हैं आप लोग का हम ये क्या तो धरना देने के लिए आए? धरना नहीं देने के लिए, हम बापू के दर्शन करने के लिए आए थे। सिद्धांत दर्शन, बाबा इसके सिद्धांतों को मानते हैं।